Welcome guys. Today we move to synthesis. वाक्य संश्लेषण दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस के अंतर्गत जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा फोकस है सिंपल सेंटेंस बनाने में। हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। जबकि हमको क्या दिए गए हैं, विभिन्न सेट दिए गए हैं सिंपल सेंटेंसेस के। उसमें 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं। तो उनको मिला करके हमने एक सेंटेंस बनाना है सिंपल। सिंपल सेंटेंस के माने होते हैं एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब। तो बाकी शेष जो 4 सेंटेंस हैं, माना 5 दिए हैं तो 4 सेंटेंस हैं, तो उन चारों की वर्ब कहाँ जाएगी, चारों के सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे। सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कहीं पर उसकी आवश्यकता होती है तो हम उसको केस इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, है ना, या फिर हो सकता है वही सब्जेक्ट उसी की बात हो रही हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बार बार प्रॉपर नाउन हमने ले लिया, फिर उसके लिए प्रोनाउन आते रहता है तो वो तो समझ में आता है। लेकिन वर्ब की बात जब हम करते हैं तो वर्ब को चेंज करते हैं। कहीं पर हम पार्टिसिपल में, कहीं पर करते हैं इन्फिनिटिव में, कहीं चेंज कर देते हैं जेरेंड में, और कहीं उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, कहीं उसको एब्सोल्यूट फ्रेज बना देते हैं, कहीं उसको केस इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन बना देते हैं, और कहीं पर अगर एक जैसी वर्ब बार बार आ रही है तो उनको कॉमन ले लेते हैं। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, उसको कॉमन ले लेते हैं। लेकिन अगर कहीं माना कोई सेंटेंस में कोई वर्ब या कोई सब्जेक्ट किसी एडजेक्टिव का परिचय दे रहा है, किसी एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहा है, तो हम उस एडजेक्टिव को लेते हैं और जिस नाउन के लिए वो प्रयुक्त तो हो सकता है उस नाउन के आगे रख देते हैं। तो न सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुख्य रूप से आज हम देखेंगे कि जो एडजेक्टिव आया हुआ है उस एडजेक्टिव को पहले सेंटेंस के, जिस सेंटेंस को आप ले रहे हो उस सेंटेंस के नाउन के आगे रखेंगे, तो हमें उस अगले सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चलिए हम इसको समझते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 1, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और कॉमन वर्ब। अगर कॉमन वर्ब है तो उसको एक ही जगह लिखेंगे। चलिए सेंटेंस नंबर 1, अब लैंडलॉर्ड हैड ए डॉटर, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरे सेंटेंस में देखो, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। किसकी बात हो रही है, पहले सेंटेंस में जो कन्या है, जो लड़की है लैंडलॉर्ड की, उसकी बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल थी। तो इस ब्यूटीफुल शब्द को अगर हम ले लें तो सी वॉच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले से डॉटर दिया ही है और वही डॉटर की बात हो रही है। तो क्या कहोगे, अ लैंडलॉर्ड हैड ए डॉटर के आगे रख दो ब्यूटीफुल को, तो क्या बना, अ लैंडलॉर्ड हैड अ, एडजेक्टिव को रख दो पहले नाउन के आगे, ब्यूटीफुल डॉटर। A landlord had a beautiful daughter. Yes, number 2. My friend has a pen, it is अजंता। तो अब अजंता तो थी नाम, किसका नाम था अजंता, पेन का। तो अजंता के बारे में कहा जा रहा है इट इज अजंता, तो हम अजंता को ले लेते हैं एडजेक्टिव को और पेन के आगे रख देते हैं नाउन के आगे। माई फ्रेंड हैज ए अजंता पेन, हैज एन अजंता पेन। माई फ्रेंड हैज एन अजंता पेन। मेरे मित्र के पास एक अजंता पेन थी। नंबर 3, द फार्मर सोल्ड हिज काव, द काव वॉज ब्लैक। वो काव की बात हो रही है, वो कैसी थी, ब्लैक थी। तो ब्लैक से काम बन जाएगा अगर हम काव के आगे रख दें। एडजेक्टिव को हम इस काव के आगे रख दें तो द काव कहने की आवश्यकता हमको
द काव वॉच कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि द काव यहाँ आया है, द फार्मर सोल्ड हिज काव, और वो काव की विशेषता कह रही है कि वो काव बिलक थी, तो बिलक को ले लेते हैं काव के आगे, तो द काव की आवश्यकता नहीं रहेगी, न वर्ब की आवश्यकता रहेगी। तो क्या कहोगे, द फार्मर सोल्ड हिज बिलक काव। पूरा भाव आ गया दूसरे सेंटेंस का। द फार्मर सोल्ड हिज black cow. The farmer sold his black cow. Number 4. A girl came to my office. She was lame. एक लड़की मेरे ऑफिस आई, वो लंगड़ी थी। तो क्या कहोगे, वो लंगड़ी थी। कौन सी लंगड़ी? वही गर्ल जो ऑफिस में आई। तो क्या कहोगे, लेम को ले लेते हैं हम यहाँ। कैसी लड़की थी? लेम गर्ल थी। तो सी वॉच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो लेम को ही डिफाइन करने के लिए सी वॉच आया है। तो लेम को हम यहाँ ले लेते हैं। अ लेम गर्ल केम टू माई ऑफिस, एडजेक्टिव को यहाँ ले लिया। अब लेम गर्ल केम टू माई ऑफिस, एक लंगड़ी लड़की मेरे ऑफिस आई। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल पनिश द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को पनिश किया। ही वॉज नॉटी, वो लड़का नटखट था। तो कैसा लड़का था? वो नटखट था। ये नॉटी लड़के को हम स्टूडेंट के आगे, वो स्टूडेंट था नॉटी, तो उसकी बात हो रही है, तो ही वॉज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो लड़का हम लिखे रहे हैं यहाँ पर द स्टूडेंट। तो नॉटी शब्द को हम स्टूडेंट के आगे रख देते हैं, एडजेक्टिव को नाउन के आगे रख देते हैं। द प्रिंसिपल पनिश द नॉटी स्टूडेंट। द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट। ये यहाँ आ गया। तो जो नॉटी शब्द था वो यहाँ आ गया स्टूडेंट के पहले, एडजेक्टिव को हमने नाउन के पहले लिख दिया। दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी, ही वॉज कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मोहन सॉ ए बेगर, ही वॉज पुअर, ही वॉज बेगिंग डोर टू डोर। 3 सेंटेंस दे रखे हैं। मोहन सॉ ए बेगर, मोहन ने एक भिखारी देखा। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। ही वॉज बेगिंग डोर टू डोर, वो घर घर जाकर भीख मांग रहा था। तो क्या होगा, मोहन सॉ ए बेगर, ये पुअर बेगर, ही वॉज पुअर कह रहा ना, तो वॉज यहाँ ही मतलब वॉज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही वॉज पुअर, इस पुअर की बात कर रहा हो। ही वॉज, ये किसके लिए आया है? पुअर को बताने के लिए, तो पुअर को यहाँ ले लो। मोहन सॉ ए पुअर बेगर, ही वॉज बेगिंग डोर टू डोर, और उसका काम फिर क्या था? बेगिंग कर रहा था डोर टू डोर। तो एक काम करते हैं, ही वॉज को छोड़ देते हैं, उसका काम जो जिसका वो परिचय दे रहा है उसके, इसको ले लेते हैं बेगिंग डोर टू डोर, मांगता हुआ, एडवर्ब है। बेगिंग डोर टू डोर एडवर्बियल फ्रेज। मोहन सॉ ए पुअर बेगर बेगिंग डोर टू डोर, दर दर घर घर भीख मांगता हुआ। तो वर्ब नहीं आई, तो सब्जेक्ट एक आया, वर्ब एक ही रही। तो क्या कहा मैंने? मोहन सॉ अ पुअर बेगर, मोहन सॉ ए पुअर बेगर बेगिंग, ही वॉज को हटा दो, केवल बेगिंग, ये वर्ब नहीं हुई। बेगिंग डोर टू डोर, लीजिए। घर घर भीख मांगता हुआ मोहन ने एक गरीब भिखारी को देखा। नेक्स्ट 7, माई अंकल हैज ए गार्डन, द गार्डन वॉज वेरी बिग। वो बगीचे की बात कर रहा है, बहुत बड़ा था, और यहाँ गार्डन हम कह ही रहे हैं, तो गार्डन कैसा था? बहुत बड़ा था कह रहा है, तो वेरी बिग को यहाँ ले लो।
द गार्डन वॉच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माई अंकल हैज़ अ वेरी बिग गार्डन, नाउन के आगे रख दूँ। माई अंकल हैज़ अ वेरी बिग गार्डन। तो मैंने क्या किया, वेरी बिग को हमने नाउन के आगे रख दिया, तो उस सब्जेक्ट और उस वर्ब की आवश्यकता नहीं रही। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है माई अंकल, हैज है एक वर्ब बस। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, माई अंकल हैज ए वेरी बिग गार्डन क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो ये थे आज एक जैसी वर्ब को कॉमन लेकर के या एडजेक्टिव को नाउन से पहले रख करके हम क्या कर सकते हैं, दो वाक्यों को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपनी राय ज़रूर दें। और यदि वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो फिर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप आगे इससे संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।